दिसंबर की काली रात थी। ठंड ऐसी कि मानो हवा में कांच के टुकड़े घुले हो। लेकिन आज कुदरत का कहर सिर्फ ठंड तक ही सीमित नहीं था। आसमान से बर्फीली जैसी ठंडी बारिश की बूंदें और उसके साथ तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। पूरा गांव बारिश और कोहरे की एक मोटी धुंधली चादर से लिपटा हुआ था। सूरज निकले तो ये जानो कि महीने ही हो चुके थे। अब इस बारिश ने तो बेचारे किसानों की रही सही जो हिम्मत थी वो भी तोड़ दी। पूरी बस्तियों में सिर्फ सन्नाटा था। रास्तों पर कीचड़ और फिसलन थी। जिनके पास पक्की छतें नहीं थी वो अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे। इस बस्ती के एक कोने में राजू की टूटी फूटी एक झोपड़ी थी, जिसकी फूस की छत अब बारिश का बोझ नहीं सह पा रही थी। जगह जगह से पानी टपक रहा था और कच्चा फर्श कीचड़ में बदल रहा था। राजू, उसकी पत्नी रीमा और उसका बेटा मुन्नी के साथ रहता था। फटी रजाई में सिमटे हुए थे तीनों के तीनों। बाहर हवा और बारिश का शोर डगमगा रहा था। राजू की नींद खुली क्योंकि छत से टपक टपक कर बारिश आ रही थी। तभी उसने अपनी वाइफ रीमा को आवाज़ दी, रीमा, जागी हुई हो क्या? तभी रीमा कहती है, देखो ना मुन्ने की सांसें कैसे हाँफ रही है। मुन्ना का माथा तो अभी भी तेज तप रहा है और ऊपर से इस नमी ने इसकी छाती और जकड़ दी। रात भर करवटें बदलता रहा। मैंने अपनी पुरानी शॉल इसके पैरों पर लपेट दी है। मैं जानता हूँ रीमा, मुन्ने की हालत बहुत बिगड़ रही है। आज मैं उठता हूँ, आज मुझे हर हाल में जंगल के उस पार वाले हिस्से में जाना ही। सुना है वहाँ पुराने पेड़ गिरे पड़े हैं। अगर कोई ऐसी लकड़ी मिल गई जिसके भीतरी हिस्सा सूखा हो तो उसे शहर वाली सड़क पर बेचकर कुछ पैसे का इंतजाम हो जाएगा और मुन्ने की दवाई भी आ जाएगी। ये कहकर राजू घर से निकला। बाहर कदम रखते ही बर्फीली बारिश ने उसका स्वागत किया। कोहरा और बारिश मिलकर एकदम धुंधला हो रहा था। हवा के थपड़े भीग चुके थे। कपड़ों को बारिश के बीच से काका हरिया छाता ओढ़े आते दिखाई दिए। कौन है भाई? इतनी बारिश और धुंध में कौन अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? रामू, तुम हो क्या? हाँ काका, मैं राजू हूँ। आपके पैरों की आहट पहचान गया था। इतनी ठंड और बारिश में आप मंदिर की तरफ जा रहे हैं? संभल कर काका, फिसलन बहुत है। हाँ बेटा, बुढ़ापे में नींद आती नहीं। सोचा भगवान के दर्शन कर लूँ। शायद पुजारी जी ने अंदर अलावा जलाया हो तो कपड़े सुखा लूँ। तुम जंगल जा रहे हो। तेरी चाल और ये भीगा हुआ बदन बता रहा है कि मन में कोई भारी बोझ है। हाँ काका, सेठ गिरदारी का कर्जा मेरी जान नहीं छोड़ रहा। आज उसने धमकी दी है कि अगर ब्याज नहीं चुका तो इस ठंड और बारिश में घर से समझ नहीं आ रहा है कि लकड़ी बेचकर पेट भरूं या सेठ की तिजोरी। वो गिरदारी उसका नाम मत ले। सुबह सुबह वो तो गरीबों का खून पीकर ही जिंदा है। याद है उसने मेरे छोटे बेटे के साथ क्या किया था? सिर्फ 100 रुपये के लिए उसने उसका हल और बैल बेच दिया। बेटा राजू, तुम जंगल जा रहे हो तो एक बात गांठ बांध लो, आज जंगल में बहुत बारिश है और तुम थोड़ा ठीक से जाना, बहुत फिसलन है। हाँ काका, मैं ठीक से ही जाऊंगा। बेटा, वहाँ की ज़मीन दलदली हो गई होगी। कल शाम उधर कुछ शिकारियों को देखा गया है वन विभाग वालों ने। दूसरी बारिश की वजह से उधर का नाला उफान पर होगा। अगर फिसल गए तो कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। पकड़े गए तो लकड़ी भी जाएगी और कुल्हाड़ी भी। तुम नदी के किनारे वाले रास्ते से जाओ, वहाँ पथरीला रास्ता है, कीचड़ कम मिलेगा। रास्ता लंबा है पर सुरक्षित है। और सुन, हिम्मत मत हारना। गरीब का सबसे बड़ा हथियार उसकी सहन शक्ति होती है। और आप सही कह रहे हैं काका, मैं नदी वाले रास्ते से ही जाऊंगा। आपका आशीर्वाद। शाम बार बार फिसलते गिरते बचा। उसकी सांस फूलने लगी और ठंड से दांत किटकिटा रहे थे। तभी उसे पीछे से साइकिल की घंटी सुनाई दी। ये तो उसका बचपन का दोस्त राघव था, जो कीचड़ भरे रास्ते पर बड़ी मुश्किल से साइकिल खींचता हुआ शहर दूध बेचने जा रहा था। और राजू, अरे रुक भाई, क्या दौड़ लगा रहा है इस कीचड़ में? देख तो सही, मैं हूँ राघव,
अरे राघव तू, मैंने सोचा कोई सरकारी बाबू है, जान हथेली पर रख कर चल रहा हूँ भाई। तुझे देखकर थोड़ी जान में जान आई। तू इस बारिश में साइकिल कैसे चला रहा है? चला कहाँ रहा हूँ, ढकेल रहा हूँ भाई, कीचड़ में फंस रहे। पर तेरी हालत तो बहुत ख़राब लग रही है यार। चेहरा पीला पड़ा है, होंठ नीले हो रहे हैं और तू ऊपर से नीचे तक भीग चुका है। तूने कुछ खाया भी है या ऐसे ही निकल गया? इतनी ठंड में ये पतला कपड़ा पहनकर जंगल जा रहा है, बीमार पड़ जाएगा। खाने को घर में दाना नहीं। राघव कपड़े कहाँ से लाऊं? मुन्ना बीमार है, दवाई के पैसे नहीं हैं। छत टपक रही है, ऊपर से वो सेठ गिरधारी मेरी जान के पीछे पड़ा है। आज अगर पैसे नहीं लिए तो हम इस ठंड और बारिश में सड़क पर ला देगा वो गिरधारी। देख राजू, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है। दूध के पैसे शाम को मालिक देगा, लेकिन ये 10 का नोट रख ले। मैंने इसे पन्नी में लपेट रखा है ताकि भीगे नहीं। शायद जंगल में तुझे भूख लगेगी तो रास्ते में कुछ खरीद कर खा लेना, या मुन्ना के लिए बिस्किट ले जाना। मना मत करना, तुझे दोस्ती की कसम है। तुझे राघव, तू हमेशा मेरे बुरे वक्त में खड़ा रहता है, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकता। तुझे भी तो घर चलाना है। चुपचाप रख ले। और सुन, शहर में आजकल सूखी लकड़ी की मांग बहुत है, क्योंकि बारिश में सबकी लकड़ियाँ गीली हो गई है। अगर तुझे अंदर में सूखी लकड़ी मिले तो वो सोने के भाव बिकेगी। गांव की मंडी में मत बेचना, तू सीधा चुंगी नाके के पास आ जाना। वहाँ मैं तुझे मिलूँगा और तुझे अच्छे से खरीदार से मिलवा दूँगा जो नगद पैसे देगा। पर ध्यान रखना, लकड़ी को भीगने से बचाना। सच कह रहा हूँ, अगर नगद और अच्छे दाम मिल जाए तो शायद मैं सेठ का मुंह बंद कर पाऊँ। ठीक है राघव, दोस्त की मदद और सलाह से राजू के अंदर एक उम्मीद आई। वो जंगल में दाखिल हुआ। जंगल के अंदर पेड़ों की वजह से बारिश की बूंदें थोड़ी कम लग रही थी, लेकिन हर तरफ पानी टपक रहा था। ज़मीन दलदली थी। वो काफ़ी देर तक भटकता रहा, लेकिन सब कुछ गीला था। फिर वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ऊपर से टपकते पानी ने उसे और भिगो दिया। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से खटखटाहट की आवाज़ आई। उसने डरते हुए देखा, वहाँ एक और आदमी बरसते पानी में लकड़ी काट रहा था। वो सुरेश था। भाई जरा धीरे, इतनी जोर से कुल्हाड़ी चलाओगे तो वन रक्षक आ जाएंगे। अरे तुमने तो डरा ही दिया भाई, मैं समझा सिपाही आ गए। तुम कौन हो यहाँ इस ठंड, और तुम क्या कर रहे हो? मैं राजू हूँ, पास के गांव से लकड़ी की तलाश में आया हूँ, पर किस्मत ही खराब है, सब गीला पड़ा है। तुम क्या काट रहे हो? देख भाई, किस्मत खराब नहीं, नज़र चाहिए। ये देख, ये पेड़ बाहर से गीला लग रहा है पर अंदर से सूखा है। ये बबूल का पुराना पेड़ है, पर बारिश की वजह से कुल्हाड़ी हाथ से फिसल रही है और लकड़ी सख्त है। तुम अकेले हो? हाँ भाई, मैं अकेला हूँ और मुझे सख्त ज़रूरत है लकड़ी की। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। हम दोनों मिलकर काट लेते हैं और फिर आधा आधा बांट लेंगे। बात तो पते की है, अकेले मुझसे शाम तक नहीं कटेगा और हम दोनों मिलकर उसको जल्दी काट लेंगे। वैसे भी मेरी माँ बीमार है, आ जाओ। तुम उस तरफ से मारो और मैं इस तरफ से मारता हूँ। तुम्हारी माँ बीमार है, मेरा बेटा भी बहुत बीमार है भाई। लगता है हम दोनों की मजबूरी एक जैसी है। चलो जोर लगाते हैं। दोनों मिलकर घंटों तक मेहनत किया। ठंड के बावजूद उनकी मेहनत से शरीर में थोड़ी गर्मी आई। आखिरकार पेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। उन्होंने उसे छोटे टुकड़ों में बांटा। राजू ने समझदारी दिखाई और चौड़े पत्तों से लकड़ी को ढक दिया ताकि वो ज़्यादा गीली ना हो। जब राजू ने गीला और भारी गट्ठर सिर पर उठाया, भाई उसका वजन 2 गुना लग रहा था। खासी जमा हो गई है, लेकिन इतना भारी गट्ठर तुम लेकर कैसे जाओगे? भाई मैं कैसे भी ले जाऊंगा, लेकिन लेकर ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे सेठ गिरधारी का आज कैसे भी करके कर्जा जो चुकाना है।